Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, in the figure, a part of the circuit is shown. Okay, आपको सर्किट का एक पार्ट गिवन कर रखा है एंड वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस और अपने पास फोर ऑप्शंस गिवन है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बतानी, क्या बतानी है आपको? डायरेक्शन ऑफ करंट। सो वी कैन राइट डाउन की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? सर्किट देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, ये एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, ये आपका एक कोई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आपका पोटेंशियल 20 वोल्ट है, यहाँ पर आपका 2 वोल्ट के इक्वल है, दिस पॉइंट इज बी। ये रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस आर के इक्वल है और बैटरी जिसका ईएमएफ ई के इक्वल है, ठीक है। ये गिवन कर रखा है। अब हमें देखिए बताने की करंट की डायरेक्शन नहीं होगी। देखिए करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, पहले आप मुझे बताइए। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, ठीक है, आई फ्लोज फ्रॉम, देखिए क्या लिख सकते हैं, आई आपकी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आई फ्लो फ्रॉम, ठीक है, क्या लिख सकते हैं आपका हाई पोटेंशियल, ठीक है, हाई पोटेंशियल करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन होती है करंट की, ठीक है, करंट की और स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन होती है करंट की आपकी, ऑलवेज हायर फ्लो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। अब बच्चों देखिए, करंट की डायरेक्शन अगर हमें डिफाइन करनी तो हमें मतलब इस रेजिस्टेंस के आजू बाजू, ठीक है, क्या बताना पड़ेगा, पोटेंशियल बताना पड़ेगा, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के आजू बाजू हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर देखिए बच्चों इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल आया, ठीक है, वो हायर पोटेंशियल हुआ तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, वी एच। इस पॉइंट पर पोटेंशियल अगर आपका लो है तो ये क्या हो जाएगा, वी एल, ठीक है। तो करंट आपकी हाई से लो, यानी कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि फ्रॉम ए टू बी, अगर इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल हाई रहेगा। क्वेश्चन में देखिए हमें ई गिवन कर रखा है, ई का मैग्नीट्यूड गिवन नहीं कर रखा है, ठीक है। जैसे मैं बता सकता हूँ बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना, 2 वोल्ट, तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा, 2 वोल्ट केवल। यहाँ पर कितना, 20 वोल्ट। अब मैं यहाँ से इसकी तरफ जाऊंगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ से क्या आएगा, पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, तो यहाँ पर कितनी पोटेंशियल होना चाहिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मान लीजिए, इस पॉइंट पर आपका 20 - ई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 20 - ई, ठीक है। तो 20 - ई आएगा बेसिकली इस पॉइंट पर, ठीक है। और इसके राइट वाले पॉइंट पर आपका, जहाँ पर मैंने वी एल लिखा है, वहां पर आपका 2 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन है बच्चों, यहाँ पर क्या आपकी कंडीशन है, ठीक है। अगर आपकी ई की वैल्यू, ठीक है, अगर आपकी ई की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, 18 वोल्ट के इक्वल हो जाएगी, तब ये 20 - 18 कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। तो यानी कि यहाँ पर भी 2 वोल्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 2 वोल्ट। पोटेंशियल सेम, तो करंट आपकी फ्लो करेगी ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपका क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू 20 वोल्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या, नो करंट। फिर आपकी देखिए सिचुएशन बनेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर आपके केसेस बनेंगे, अगर ई की वैल्यू 20 वोल्ट के इक्वल है, ठीक है, सॉरी 18 वोल्ट के इक्वल है, तब आपकी नो करंट आएगी 20 में, तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए आपकी ई की वैल्यू कितनी है बच्चों, ई की वैल्यू अगर आपकी 18 वोल्ट के इक्वल है, फिर आपकी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि 20 - 18 कितना, 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, सेम पोटेंशियल, दैट मीन्स नो करंट विल फ्लो, ठीक है। अगर आपकी ई की वैल्यू ग्रेटर देन 18 वोल्ट है, ठीक है, 18 वोल्ट से ग्रेटर हो गई, ठीक है, यानी कि मान लीजिए 19 हो गई, तो 20 - 19 की तरह 1, तो यहाँ पर 1 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट, वो हायर पोटेंशियल बी वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, बी टू ए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, बी टू ए होगी, ठीक है। और अगर आपकी ई की वैल्यू क्या होगी, लेसर देन 18 वोल्ट, यानी कि मान लीजिए 17 वोल्ट होगी, तो 20 - 17 कितना, 3 वोल्ट, तो यहाँ पर आपका 3 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट, तो हायर पोटेंशियल ई वाला रीजन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में लिख सकता हूँ, अगर ई की वैल्यू लेसर देन 18 वोल्ट है, तब आपकी करंट ए टू बी फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये इसके आंसर होने चाहिए। और ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट पे लिखा है करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। विल बोल दिया इसने, ठीक है, करंट विल फ्लो फ्रॉम, करंट ए से बी की तरफ फ्लो करेगी, यानी कि इसने कंडीशन दे दी है कि ए से बी की तरफ ही फ्लो करेगी, तो वो जरूरी नहीं है उसके रिगार्डिंग, तो बच्चों तीन कंडीशन है आपके पास, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड पे लिखा है करंट मे फ्लो फ्रॉम ए टू बी, करंट ए से बी की तरफ फ्लो कर सकती है, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा बच्चों, ए से बी की तरफ फ्लो कर सकती है, इसने कंपल्सन नहीं दिया है, इसने बोला है कि मे फ्लो फ्रॉम, ठीक है, तो करंट तो कर तो सकती है ए से बी की तरफ, ठीक है, अगर ये आपका 18 वोल्ट से लेसर हो जाएगा। थर्ड पे लिखा है करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, अगेन ये कंडीशन दे रहा है, ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर पे लिखा था डायरेक्शन ऑफ करंट विल डिपेंड ऑन आर, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, आर पर आपका रेजिस्टेंस कभी भी डिपेंड नहीं करता है, सॉरी करंट कभी डिपेंड नहीं करता है, करंट ओनली पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए बच्चों, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, वो फिर ऑप्शन टू ही होना चाहिए, कौन सा, ऑप्शन टू, ठीक है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।